Hello everyone, how are you all? Today we are going to do class 7th supplementary reader An Alien Hand, chapter 2 Bringing Up Curry. इस चैप्टर का वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। बट उससे पहले इस लेसन को बेसिकली जिसने लिखा है उस राइटर के बारे में कुछ जान ले। The writer name is धन गोपाल मुखर्जी। इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1890 में और इनकी डेथ हुई थी जुलाई 14, 1936। बेसिकली ये एक इंडियन थे क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो वेस्ट बंगाल में हुआ था, लेकिन बाद में इन्हें अमेरिकन नेशनैलिटी भी मिल गई थी। In 1927, Mukherjee published his most famous book, Gay Neck, The Story of a Pigeon, which won the 1928 Newbery Medal. It was the first successful Indian man of letter in United States and won Newbery Medal in 1928. ये पहले इंडियन थे जिनको ये अवार्ड मिला था। और इनकी जो बुक है दैट बुक नेम इज करी द एलिफेंट, उसी में से एक चैप्टर लेकर यह आपकी बुक में है ब्रिंगिंग अप करी। करी अ 5-month-old बेबी एलिफेंट। बेसिकली ये जो स्टोरी है ना, वो करी एक एलिफेंट है, ठीक है, जो कितने साल का है? सिर्फ 5 महीने का है। आप देख रहे हो फोटो में, सिर्फ 5 महीने का ये बेबी एलिफेंट है। और उसका जो मास्टर है, जो कीपर है, जो उसका ध्यान रख रहा है, वो कितने साल का है? वो सिर्फ 9 ईयर का है, ठीक है। करी अ 5-month-old baby elephant lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. तो करी का ध्यान जो रख रहा है वो कितने साल का है? 9 साल का है। और करी कितने साल का है? करी साल का नहीं है, करी 5 महीने का ही छोटा बेबी एलिफेंट है। करी does not eat much, just about 16 kilogram of delicious twigs a day. करी ज्यादा खाना नहीं खाता था, सिर्फ 16 किलो एक दिन में ट्विक्स मतलब जो कोमल कोमल टहनियां होती है ना, ग्रीन ग्रीन कलर की बहुत कोमल कोमल सी मुलायम सी टहनी, वो खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग। करी ने, अब जो हम स्टोरी जो एक मतलब पढ़ेंगे करी के बारे में, तो करी ने उसमें क्या किया, एक बच्चे को डूबने से, ड्रोनिंग मीन्स डूबने से बचाया है। और हमें ये भी पता चलेगा कि करी कितना ही सेंसिटिव है और कितना प्लेफुल यानी कि नॉटी है। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। Curry, the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. अब उसका जो मास्टर है ना, वो ये बता रहा है, ये देखो आप फोटो में दिख रहा है, ये जो मास्टर है ये बोल रहा है कि जब करी मुझे मिला था ध्यान रखने के लिए, तो वो सिर्फ कितने टाइम, 5 month का था, 5 महीने का था। आई वॉज 9 year old, और मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक, और मैं उसकी पीठ तक, उसकी बैक तक पहुंच सकता था। इफ आई स्टूड ऑन टिपटो, अगर मैं अपने पैरों की, अगर जैसे देखो पैरों के आगे जो अंगूठे उंगलियां होती हैं, अगर आप उसके ऊपर भी उचक के खड़े हो जाते हो तो दैट इज कॉल्ड टिपटो। अगर मैं अपने पैरों पे उचक के खड़ा हो जाऊं तब मैं उसकी पीठ तक पहुंच सकता था। ही seemed to remain that high for nearly 2 years, और वो इतना ही मतलब था 2 साल तक, ठीक है। वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। हो सकता है शायद इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि वो कितना लंबा है। He lived in a pavilion,
वो एक पेविलियन में रहता था। बट पेविलियन का मतलब होता है खुला मैदान, मतलब अगर जैसे तंबू वंबू लगा देते हैं ना, तो उसी को पेविलियन बोलते हैं। ठीक है। अंडर अ thatched roof which rested on thick tree stump। देखो thatched का मतलब क्या होता है? thatched का मतलब होता है कवर, कवर करा हुआ है स्ट्रॉ से। जैसे गांव में आपने देखा हुआ है कि क्या करते हैं कि एक छत बना देते हैं और उस पे घास फूस लगा देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जैसे हॉर्स का स्टेबल होता है ना, तो अब करी के लिए एक शेड बना रखा है, तो उसको क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। थेस्ट रूफ मतलब कवर विथ स्ट्रॉ। और नेक्स्ट वर्ड है दैट इज ट्री स्टम्प। ट्री स्टम्प का मतलब जैसे एक पेड़ हो, अगर पेड़ को हम ऊपर से काट दें तो वो पेड़ की तो जड़ है ना ऑलरेडी, पेड़ की जड़ से क्या होता है, वो एक मजबूत रहता है, जमीन पे मजबूत रहेगा, निकलेगा नहीं। सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड। अगर करी जैसे उस टेंट में, करी के लिए एक जो टेंट बनाया है उसके जो स्टेम्प्स हैं वो लगाए नहीं गए। आपने कभी कभी टेंट देखा होगा, टेंट में क्या होता है, जो बैम्बूज होते हैं वो लगाए जाते हैं, यहाँ बैम्बूज लगाए नहीं गए हैं, जो ट्रीज ऑलरेडी लगे हुए थे बस उन्हीं से ही उस बांसेस को बांध के उसकी सिर्फ रूफ तैयार की गई है। ट्रीज ऑलरेडी प्लेस्ड है वहां पे। अब ये ट्रीज क्यों लिए हैं, क्योंकि करी, आपको पता है एलिफेंट तो कितना बड़ा होता है, अगर वो अगर बैम्बूस लगाते और कड़ी उस कैरी उससे क्या कहते हैं टक्कर करता या उससे रगड़ता या उसकी टक्कर हो जाती तो वो गिर सकते थे, लेकिन ये जो ट्रीज है ये तो नहीं गिरेंगे ना। सो करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल एज ही मूव्ड अबाउट। तो करी जब आएगा जाएगा वो ट्री से टक्कर भी लगाएगा तब भी वो उसकी जो रूफ है वो नीचे नहीं गिरेगी। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। सबसे पहली चीज क्या हुई थी, करी ने कि एक लड़के की जान बचाई थी। करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरदलेस नीडेड 40 pound of twigs a day to chew and play with। करी को वैसे ज्यादा खाना नहीं चाहिए होता था, नेवरदलेस नीडेड, ज्यादा की जरूरत नहीं है, सिर्फ 40 पाउंड ट्विक्स, ट्विक्स मतलब कोमल कोमल टहनिया उसको चाहिए, जिसको वो चबाएगा, च्यू करेगा और उनसे खेलेगा। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। हर रोज सुबह मैं उसे रिवर में नहलाने ले जाता हूँ। He would lie down on the sand back while I rubbed him। अब वो क्या होता था, नीचे बैठ जाता था। कहाँ बैठ जाता था, सैंड बैंक मतलब नदी के किनारे जो मिट्टी होती है, रेत होती है, वहां बैठ जाता था। वाइल आई रब्ड हिम, जब मैं उसे रब करता था, जैसे आप नहाते तो रगड़ रगड़ के नहाते, तो ऐसे एलिफेंट को उसका जो मास्टर है ना वो उसको रब करता था। विथ द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक वो जो रिवर की सैंड होती है उससे रब करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद वो पानी में बड़े आराम से बैठा ही रहता था लंबे समय तक। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबनी, और जब वापस आते थे ना तो उसकी स्किन, अब बहुत देर तक पानी में बैठा है और 1 घंटे तक उसके मास्टर ने उसको रगड़ा है, तो क्या होगा, उसकी जो स्किन है वो शाइन करने लगती है। किस तरह से शाइन करती है, आपने एबनी होती है, एक एबनूस की लकड़ी होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है और बिल्कुल चमकीली चमकती है, ऐसे जैसे कि काले रंग का शीशा आप देख लो। ठीक है। एंड वुड स्क्वील, और आवाजें निकालता था। ये देखो, आपको दिख रहा है ना करी, और ये टिपटोज पे खड़े होकर अपनी हाइट करी इसके साथ। विथ प्लेजर एज आई रब वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसके ऊपर पानी उछालता था, जैसे खेलते हो ना पानी उछाल के, तो स्क्वील आवाज, खुशी से आवाज निकालता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर,
और फिर मैं उसका कान पकड़ के उसको निकालता था, बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। अगर एक एलिफेंट को कमांड देनी है तो उसका कान पकड़ोगे तभी वो सीखता है। And leave him on the edge of the jungle while I went into the forest। और मैं उसको कहाँ छोड़ देता था? जंगल के किनारे पे छोड़ देता था जब मैं जंगल जाता था। To get some luscious twigs। luscious का मतलब होता है टेस्टी, ठीक है। अब ट्विक्स का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ट्विक्स का मतलब क्या है? टहनिया। For his dinner, one has to have a very sharp hatchet to cut down। hatchet का मतलब इतना होता है, आपने हंसिया देखा है जैसे ऊपर वो उसकी तरह बना होता है, जैसे मून होता है, हाफ मून होता है ना, हाफ मून की तरह बना होता है और काफी तेज होता है। आपने कभी मूवीज में किसी को फसल काटते हुए देखा हो, ठीक है। तो वो हैचेट को लेकर वो क्या करता था? ट्विक्स को कट करता था। Cut down these twigs. It takes half an hour to sharpen the hatchet, because if the twigs is mutilated, an elephant will not touch it। एक घंटा, एक से आधा एक घंटा तो सिर्फ उस हैचेट को शार्प करने में ही लग जाता था, क्योंकि अगर वो शार्प नहीं होंगी तो उससे जो ट्विक्स है ना वो मल्टीलेटेड यानी कि टेढ़ी मेढ़ी कटेगी, और टेढ़ी मेढ़ी कटेगी तो एलिफेंट उसको टच तक नहीं करेगा। It was not an easy job to get twigs and sapling for curry। ये आसान नहीं है कि ट्विक्स या सैपलिंग करी के लिए ले आओ। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs। मुझे मतलब कि जो उसका मास्टर है वो बोल रहा है कि उसको हर तरह के पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था ताकि वो डेलिकेटेड, कोमल कोमल, टेंडर ट्विक्स, टेंडर का मतलब ही कोमल कोमल होता है, ट्विक्स यानी टहनियों को तोड़ सके। As he was very fond of young branches of banyan tree। उसको जो banyan tree की young branches, ग्रीन कलर की जो मुलायम सी टहनियाँ हैं वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। Which grows like a cathedral of leaves, जो कि लीव्स की तरह ही लगती थी। And branches। I was gathering some one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance। एक बार की बात है, मार्च का टाइम था, तो उस समय सडनली उसने आवाज सुनी उसके मास्टर ने कि करी उसको कुछ दूरी में बुला रहा है। As he was still very young, हालांकि वो अभी बहुत छोटा है, the call was more like that of a baby than an elephant। लेकिन आवाज ऐसे थी जैसे कोई बच्चा बुला रहा हो। I thought somebody was hurting। मुझे लगा उसको जरूर कोई मार रहा है या परेशान कर रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him। तो मैं फटाफट से पेड़ से उतरा और भाग कर करी के पास गया जहां मैंने उसको छोड़ा था। But he was not there। लेकिन वो तो वहां पर नहीं था। I looked all over। मैंने सब जगह देखा। But I could not find him। लेकिन फिर भी मुझे करी नहीं मिला। I went near the edge of water। मैं पानी के पास मैंने जब देखा, and I saw a black something struggling above its surface। कुछ काला काला सा पानी में कोशिश कर रहा है, ठीक, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो खुद पानी के अंदर फंस गया है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant। जब उसने कुछ ऊंचा किया तब मैंने पहचाना कि ये तो मेरे ही एलिफेंट की ट्रंक यानी कि सूंड है। I thought he was drowning। मुझे लगा वो डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds
of him since he was much higher than. अब मुझे लगा कि मैं तो बहुत हेल्पलेस हूँ, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पानी के अंदर कूद कर भी नहीं बचा सकता 400 पौंड के इतने बड़े एलिफेंट को। ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो जो मतलब मास्टर था, और एलिफेंट अगर कंपैरिजन करे तो एलिफेंट नेचुरली ये बड़ा है उससे। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द ट्रम्पेट, लेकिन उसने देखा कि वो जो पानी था ना, पानी से तो ऊपर उसकी पीठ ऑलरेडी है, एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और जो मतलब शोर था, जो मतलब पानी जैसे बीच था, तो बीच के ऊपर ही है। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर। अचानक उसने क्या किया कि उसने उसको पकड़ा, मास्टर को पकड़ा और पानी की तरफ खींचने लगा। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं पानी के अंदर गिरा, आई सॉ अ बॉय लेइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। तो मैंने क्या देखा कि रिवर के बिल्कुल बॉटम में एक लड़का लेटा हुआ है। He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat. हालांकि वो बिल्कुल पानी के रिवर के नीचे नहीं था, बल्कि थोड़ा बह रहा था, पानी के अंदर था लेकिन बह रहा था। I came to the surface of the water to take my breath. और मैं पानी के बाहर आया सांस लेने के लिए। And there Curry was standing, his feet planted in the sand bag. और करी ने क्या किया था, अपने जो पैर थे उनको सैंड यानी कि रेत में, बीच के रेत में अच्छे से प्लांट किया हुआ था, अच्छे से जमा रखे थे पैर। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। और वो अपनी सूंड आगे करता है, जैसे कि वो मुझे जैसे पकड़ने के लिए आप देते, किसी को हेल्पिंग हैंड देते हो ना, हाँ हैंड आगे स्ट्रेच करते हो, ऐसे करी अपनी ट्रंक को, सूंड को आगे स्ट्रेच करके कि हेल्प करने के लिए आगे करा। आई डाइव डाउन, मैं दोबारा पानी के अंदर गया अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस। और उस जो डूबा हुआ लड़का था उसकी बॉडी को सरफेस पे खींचने की कोशिश करी। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन क्योंकि मैं अच्छा स्विमर नहीं हूँ, आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड स्लो। वो जो पानी का बहाव था ना, उसके कंपैरिजन में मैं मतलब तैर नहीं पा रहा था। एंड द स्लो current ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद भी डूब रहा हूँ। सीइंग अस ड्रिफ्ट, हम लोगों को बहता हुआ देखकर, बाय इन द करंट करी हु वॉज अनयूजली स्लो पॉन्डरस। हालांकि जो करी है ना, वो बिल्कुल मतलब इतना हैवी है, देखो वेटी तो है ही है, एलिफेंट है, तो एक जैसे मोटा लड़का होता है तो वो बड़ा स्लो हो जाएगा। सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, एकदम से इतनी फुर्ती से उसने उनको पकड़ा जैसे कि कोई बाज, कोई चील तेजी से चलता है। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, आधे रास्ते तक वो तैर के पहुंच गया। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, जहां उसने देखा कि उसने अपनी सूंड को और लंबा खींच दिया। एंड आई रेज्ड अप माई हैंड टू इट, और मेरा जो हैंड है मैंने उसकी तरफ किया। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो तो फिसल रहा था। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर, मुझे लगा मैं तो पानी के अंदर अब डूबने वाला हूँ। अब आप ये देख रहे हो कि एलिफेंट ने कैसे उसकी गर्दन पे अपनी सूंड डालकर उन दोनों को बचाया है। But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river. लेकिन मुझे क्या फील हुआ कि मैं पानी के अंदर तो गया ही नहीं हूँ, मैं पानी के बल्कि बाहर आ चुका हूँ। And double my feet under me and then suddenly kicked the river bed so short upward like an arrow. अब उसने क्या देखा
कि वो रिवर से बाहर आ चुका है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय। हालांकि मैंने उस जो लड़के को डूबने से बचाया क्योंकि मैंने उसका पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रॉज अबव द वाटर, लेकिन मुझे पानी से किसने निकाला? आई फेल्ट लेसो अराउंड माई नेक। मुझे ऐसे लगा मेरे गले पे कोई रस्सी है जिसने मुझे पानी से निकाला। दिस फ्राइटन मी। मैं डर गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा गले में कोई हो सकता है, नदी का कोई एनिमल हो। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी। मुझे लगा मेरी गर्दन पे कोई ऐसा है वाटर एनिमल जो मुझे खाने वाला है। आई हर्ड करी स्क्वीलिंग। तभी मुझे करी की आवाज सुनाई दी एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक। ही पुल्ड अस बोथ अशोर। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो कोई वाटर एनिमल नहीं है बल्कि करी है। देखो यहाँ पे करी ने अपने मास्टर की गर्दन बाहर खींची है और उसके मास्टर के हाथ में वो डूबता हुआ बच्चा है जिसकी जान एक्चुअल में करी ने बचाई है। पहला इंसिडेंट पढ़ लिया है जिसमें हमें पता चला कि करी कितना ब्रेव एलिफेंट है और करी को पानी में खेलना कितना पसंद है। अब हम दूसरा इंसिडेंट पढ़ेंगे जिसमें हमें यह पता चलेगा कि करी एक छोटे बेबी की तरह है, नॉटी है और उसे शरारत करना भी बहुत पसंद है। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ राइप बनाना। करी को बनाना बहुत पसंद है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू डिसकम्फर्टेबल टू हिम फ्रेंड। अब उसको क्या है, अपने फ्रेंड को ज़्यादा परेशान करना पसंद नहीं है और वो ज़्यादातर अपने काम खुद करना पसंद करता है। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चीटिंग ही नोज ही डिजर्व्स। अगर वो कोई गलती करता है ना तो उसको एक्सेप्ट करता है। तो चलो इस इंसिडेंट को एक बार देख लेते हैं कि करी ने किस तरह से बनाना चोरी करे। Harry was like a baby. He had to train to be good. And if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करी एक छोटे बच्चे की तरह है। उसको ट्रेनिंग देनी होती है कि क्या उसको अच्छा करना है और अगर कभी आपने नहीं उसको समझाया जब वो शरारत कर रहा था तो वो शरारत बढ़ सकती है। जैसे बच्चे होते हैं ना, शरारतें कर रहे हैं, तो अगर जब छोटी शरारत कर रहे हैं आप तभी अगर डांट दो तो वो सुधर जाते हैं, नहीं तो वो और ज़्यादा शरारत करते हैं। फॉर इंस्टेंस वन डे somebody gave him some banana to eat. एक बार क्या हुआ कि किसी ने उसे बनाना दिया तो उसने खाया। वेरी soon he developed a great love for ripe banana. और बहुत जल्दी ही उसको बनाना अच्छे लगने लगे। We used to keep large plate of fruits on a table near a window in the dining room. हमारे घर में हम डाइनिंग रूम में टेबल पर बहुत सारे फ्रूट्स रखते हैं जो कि एक विंडो के पास है। वन डे ऑल द बनाना ऑन द टेबल डिसअपियर्ड। एक दिन क्या हुआ, सारे बनाना टेबल में से गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। और फैमिली ने किस पर इल्ज़ाम लगाया? सर्वेंट पे, नौकर पर इल्ज़ाम लगाया। अ फ्यू डे लेटर द फ्रूट्स डिसअपियर अगेन। और कुछ दिन बाद फिर से फ्रूट गायब हुए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। अब इस पर इल्ज़ाम लगा करी के मास्टर फ्रेंड पर। एंड आई न्यू आई हैड नॉट इट। अब मुझे पता था कि मैंने तो ये नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट। अब इस बार मुझे बहुत गुस्सा आया। वो जो उसका मास्टर है ना, केयर टेकर है, बहुत गुस्सा आया। किस पर गुस्सा आया? पेरेंट्स पे और सर्वेंट पे। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने खुद फ्रूट खा लिए होंगे और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड। लेकिन फिर नेक्स्ट डे फ्रूट गायब हो गए। आई फाउंड बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन
करीज पेविलियन, और मैंने देखा कि एक बनाना अच्छी तरह से कुचला हुआ, स्मैश्ड अप, मतलब अच्छी तरह से कुचला हुआ कहाँ है, करी के पेविलियन पे। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इससे मुझे बहुत हैरानी हुई। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, इससे पहले मैंने कभी वहां फ्रूट देखा ही नहीं है। एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स, क्योंकि मैं तो उसको ट्विक्स देता हूँ, फ्रूट्स तो देता नहीं ना। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room, नेक्स्ट डे जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, wondering whether I should take some fruit from the table, और ये देख रहा था कि फ्रूट को टेबल से कैसे ले जाते हैं। ये देखो, विदाउट माई पेरेंट परमिशन अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, ये देखो ये एक काले रंग की चीज आ रही है ना, वेरी मच लाइक अ स्नेक। अब पोइट ऑथर को क्या लगा कि ये कौन हो सकता है, ये एक स्नेक यानी कि सांप हो सकता है। सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डर गया, मैं डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनाना, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है कि स्नेक बनाना खाता है। एंड आई थॉट इट मस्ट बी टेरिबल, और मुझे लगा ये तो बहुत डरावना है। स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, स्नेक ने क्या किया, वो चुपके से अंदर आया और उसने सारे बनाना को उठा लिया। आई crept out of the room with a great fear, फिर क्या हुआ, मतलब रूम के बाहर मैं रेंग कर मतलब धीरे से बाहर निकला। विद अ ग्रेट फियर विथ माई हार्ट, और मैं डर गया था ना, जो ऑथर है वो डर गया था, तो वो धीरे से बाहर निकला। किस लिए, क्योंकि उसको डर लग गया था। फीलिंग श्योर दैट अ स्नेक वुड कम इनटू द हाउस, उसे ये लगा था कि स्नेक अब घर में आएगा, सारे फ्रूट भी खाएगा और हम सबको मार भी देगा। इट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, यहाँ मैं कौन हूँ, ऑथर जो करी का फ्रेंड है। आई सॉ करीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, उसने देखा कि करी की जो बैग है वो पेविलियन की तरफ जा रही है। आई वॉज सो फ्राइटेंड, अब मैं डर गया। that I wanted his company to cheer me up, अब उसे लगा जो स्नैक है ना वो करी के पेविलियन पे चला जाएगा, और करी को कुछ हो गया तो फिर मैं खुश कैसे रहूंगा, किसके साथ खेलूंगा। I ran after him into the pavilion, वो भाग के करी के पास गया, and I found him there eating banana, वहां मैंने देखा कि करी बनाना खा रहा है। I stood still in astonishment, और मैं सरप्राइज होके, एस्टोनिशमेंट मीन सरप्राइज होके, हैरान होके ये देख रहा था। द बनाना वॉज लेइंग स्ट्रीन ऑफ ऑल, जो बनाना है वो स्ट्रोन का मतलब होता है अनटाइटली स्कैटर्ड, बिखरे हुए पड़े हुए थे, लाइंग मतलब पड़े हुए थे। ऑल अराउंड हिम, चारों तरफ पड़े हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, वो अपनी सूंड को ऐसे आगे बढ़ाता, एंड रीच्ड फॉर वन, एक एक बनाना उठाता और खा रहा है। वन फॉर अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, द इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नैक, और जब वो ऐसे लंबी कर रहा है ना अपनी ट्रंक को, सूंड को, तो वो सूंड ऐसे लग रही है जैसे कि एक सांप हो। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज अ थीफ, तब मुझे पता चला कि करी ही वो चोर है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, तब मैंने उसे कान से पकड़ा, एंड जॉयसली शोड माई पेरेंट, और खुशी से अपने पेरेंट्स को दिखाया। खुशी किस लिए, कि मैं चोर नहीं हूं, क्योंकि पेरेंट्स ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था ना कि उसने चोरी करी है। दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई
that had eaten all the fruits these many weeks. इतने टाइम से कौन बनाना चोरी कर रहा है? करी. Then I scolded him. फिर मैंने उसको पनिशमेंट दी. For elephant understand words as well as children. क्योंकि देखो कोई भी गलती करता है, चाहे एलिफेंट कर रहा है चाहे बच्चे कर रहे हैं, अगर आप उनको पनिशमेंट नहीं करोगे तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम उन्हें ऐसी गलती नहीं करनी. एंड आई सेड हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. और मैंने उसे बता दिया कि अगली बार अगर तूने चोरी करी ना तो तुझे विप्ड करूंगा. विप्ड क्या होता है? देखो विप होता है चाबुक या बेल्ट जैसी कोई लंबी सी या रस्सी, कोड़ा, ठीक है, उससे मारने को विप्ड बोलते हैं. He knew that we were all angry with him. अब उसे पता चल गया था कि हम सब उससे बहुत गुस्सा है. इवन द सर्वेंट, सर्वेंट भी उससे गुस्सा है. क्यों? क्योंकि सर्वेंट पे भी तो ब्लेम लगा था कि उसने चोरी करे हैं. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. अब उसका जो गर्व होता है ना, जो उसको प्राउड होता है, तो उसको लगा रही है तो मेरी बेइज्जती हो गई है. His pride was so injured. और नेक्स्ट टाइम उसने कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं उठाया. And from then on, if anybody gave him any fruit, और उसके बाद से जब कोई भी उसे कोई फ्रूट देता था ना, he always squealed as if to thank him. और वो ऐसे आवाज निकालता था जैसे वो थैंक यू कर रहा हो. An elephant is willing to be punished for having done wrong. अगर हम एलिफेंट को कुछ गलत हो गया तब तो पनिश कर सकते हैं, लेकिन बट इफ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, अगर आपने उसे बिना किसी रीजन के पनिश किया ना, ही विल रिमेंबर इट, तो वो याद रखता है, एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, तो तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में बता देता है कि मैंने कोई गलती नहीं की थी. अब हमने देखो दो सीन पढ़ लिए. पहले में करी ने क्या किया था? एक बच्चे की जान बचाई थी, ड्रोनिंग बॉय की सेव किया था. और दूसरे में करी ने ये सीखा था कि उसको स्टीलिंग नहीं करना, चोरी करना बुरी बात है, क्योंकि वो डाइनिंग रूम से राइप बनाना को स्टील करता था. अब करी देखो, करी इज अ फास्ट लर्नर. करी बहुत जल्दी जल्दी सब चीजें सीख जाता है. ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज टॉट. हम उसको जो भी सिखाते हैं ना तो एलिफेंट बड़ी जल्दी सीखता है. देयर इज वन लेसन थ्रो दैट एन एलिफेंट टेक 5 years टू लर्न. करी इज नॉट एक्सेप्शन. एक एलिफेंट को कुछ भी सीखने के लिए 5 साल लग जाते हैं, और करी उनसे अलग नहीं है. तो कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. तो करी एक एलिफेंट को सब कुछ सिखाना होता है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे तेज चलना है, कैसे धीरे चलना है, और हमें उसे हर चीज सिखानी पड़ती है, जैसे कि हम एक किसको सिखाते हैं? बच्चे को सिखाते हैं. इफ यू से धत एंड पुल हिम बाय ईयर, अगर मैं धत बोलता हूँ और उसका कान खींचता हूँ, he will gradually learn to sit, तो उसको समझ आ जाता है कि उसको बैठना है. Similarly, if you say माली and pull his trunk forward, और अगर माली बोलकर उसकी सूंड को आगे खींच दे, he will gradually learn that it is the signal to walk, तो उसको समझ आ जाता है कि उसको चलना है. करी learn माली after 3 lessons. करी ने माली 3 बार में सीख लिया था. But it took him 3 weeks to learn धत. लेकिन उसको 3 हफ्ते लग गए थे धत सीखने में. He was no good at sitting down. हालांकि वो बैठने में ज़्यादा अच्छा नहीं है. And do you know why an elephant should be taught to sit down? क्या तुम्हें पता है कि एलिफेंट को नीचे बिठाना
क्यों सिखाते हैं? बिकॉज ही ग्रो टॉलर एंड टॉलर, देन हु टेक केयर ऑफ हिम? क्योंकि वो इतना बढ़ जाता है, इतना लंबा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि अब उसका ध्यान कौन रखेगा? सो दैट व्हेन ही इज 2 और 3 ईयर, इसीलिए जब वो 2 और 3 साल का हो जाता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ लैडर, तब आप उसकी पीठ पर एक सीढ़ी लेकर ही चढ़ सकते हो। इट इज देयर फॉर बेटर टू टीच, इसीलिए सबसे बेटर है टू It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb up his back. इसीलिए सबसे बेटर है कि उसको धत सिखा दो ताकि वो नीचे बैठ जाए और आप उसकी पीठ पर बैठ जाओ। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल टाइम, क्योंकि कोई भी हर समय एक सीढ़ी साथ में लेके घूमना नहीं चाहता। The most difficult thing to teach an elephant is the master call. सबसे मुश्किल है एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना। He generally take 5 years to learn it properly. एलिफेंट को 5 साल लग जाते हैं मास्टर सीखने में, मास्टर कॉल सीखने में। द मास्टर कॉल इज a strange hissing हॉलिंग साउंड। मास्टर कॉल क्या होता है? मास्टर कॉल ना एक अजीब सी हिसिंग की या हॉलिंग की आवाज हो गई, जैसे कि एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि कोई सांप या शेर आपस में लड़ते हैं ना, तो जो आवाजें निकलती हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट द काइंड ऑफ नॉइज इन हिज एयर, और आपको उस तरह की आवाज उसके कान में बोलनी होती है। एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू? और आपको पता है आप उस समय क्या एक्सपेक्ट करते हो? वेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, जब हम उसे मास्टर कॉल देते हैं ना, इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे आउट, अगर आप जंगल में गुम हो गए हो, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और चारों तरफ अंधेरा है, सिर्फ आसमान में तारे चमक रहे हैं। यू डेयर नॉट टू स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप ज़्यादा देर जंगल नहीं रुक सकते हो। द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता होगा कि आप मास्टर कॉल दो। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्रीज, तो एलिफेंट क्या करेगा? रास्ते में आ रहे सारे पेड़ों को गिराना शुरू करेगा विद हिज ट्रंक। दिस फ्राइटेंड ऑल द एनिमल, जिससे सारे एनिमल डर जाएंगे और दूर भागेंगे। As the tree come crashing down, monkey wake from their sleep and run from the branches. जो monkeys हैं, ये देखो, ये एलिफेंट क्या कर रहा है? पेड़ तोड़ के फेंक रहा है। पेड़ टूटने की आवाज से मंकी इधर उधर भाग रहे हैं। You can see them in the moonlight, and you can almost see the stacks running in all directions below. अब क्या हुआ कि जब सब इधर उधर भाग रहे हैं, यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, और आपको थोड़ी दूर में शेर के दहाड़ने की आवाज आ रही है। इवन ही इज फ्राइटन, हालांकि वो खुद भी डर रहा होता है। देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री, तो एलिफेंट क्या करता है? पेड़ पे पेड़ तोड़ता रहता है। and the next, soon you will find that he has made a road, और जल्दी ही आपको दिखता है कि उसने एक रास्ता बना लिया है right through the jungle straight to your house, जिससे आप सीधा अपने घर पहुंच सकते हैं। Hope you like the story very well and understand all word by word हिंदी explanation. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।